नौजवान था और यतीम भी था। शौक बन गया दीन पढ़ने का। मोहल्लेदार इलाके वाले कहने लगे कहाँ से कमाएगा, ना बाप है, ना माँ है, ना घर है, कहाँ से। हजरत रूमी कहते हैं नौजवान ने जंगल में झोंपड़ी लगा ली। वहां वो सुबह मदरसे जाता, शाम को जंगल में रहता, वहां अल्लाह अल्लाह करता, सबक याद करता। एक दिन बादशाह की बेटी रास्ता भूल गई, जंगल में आई सहेलियों के साथ, बॉडीगार्ड भी साथ थे पर रास्ता भूल गई। खोती खोती शाम हो गई, ऐसी खोई कि जब रात गहरी हो गई तो आके उस नौजवान के पास रुकी और चिल्लाने लगी। शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, भेड़िए के बोलने की आवाज आती है। नौजवान अकेला, सहेलियां बिछड़ गई, गार्ड बिछड़ गए। कहने लगी मैं परेशान हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। नौजवान कहता मैंने शहजादी देखी और मुझे भी पता था कि घर एक ही है और आग को अंदर से दरवाजा भी बंद करना पड़ता है, जंगल जानवर भी आ जाते। कहते मेरी छोटी सी कुटिया में, झोंपड़ी में वो आई, रो के कहने लगी सहारा कोई नहीं, अगर मैं पीछे निकलूंगी तो भेड़िए खा जाएगा। कहते मैंने उसे जगह दे दी। अकेली औरत, चिराग जल रहा है, सबक याद कर रहा हूं। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहां मर्द औरत अकेले हो तीसरा शैतान होता है। और शहजादी, वो बच्चा कहता है सबक याद करता रहा सारी रात। वो बच्ची को कहा सो जा, पर वो कहती है नींद मुझे भी कहाँ आई। ऐसे मौकों पर नींद, सारी रात सबक याद करता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिराग जलता तो उस पर उंगली रखता, हाथ जलता तो पीछे खींचने, फिर दूसरी उंगली रखता। थोड़ी देर के बाद जलता तो खींचने, हाथ सारा जल गया। सुबह किरणें चमकी तो कहने लगा चल निकल जा, दौड़ जा, बस बड़ा सब्र का इम्तिहान हो गया, चली जा। शहजादी बाहर निकली, सिपाही ढूंढ रहे थे। बादशाह खुद जंगल में निकला हुआ था, मेरी बेटी मिल गई। बादशाह तन्हाई में जाके कहने लगा बेटा मैं दुनिया को बताऊंगा कि मेरी बेटी खोई नहीं थी, सिपाही साथ ही थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, बेटी तो भूल के भी रात कहीं रह पड़े तो लोग जीने नहीं देते, तो बेटा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहाँ थी? उसने कहा नेक नौजवान के पास। उसने कहा बेटा मैं तो तेरी बात मानूंगा पर दुनिया नहीं मानेगी। अगर उस नौजवान ने किसी को बता दिया कि तू उसके पास थी तो फिर लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरी मजबूरी ये है कि वो कहीं राज ना उगल दे वो नौजवान, उसे कत्ल करना पड़ेगा। औरत ने मिन्नतें की, उस बेटी ने कहा मेरे मौसम को मारोगे, रोई। और वो कहने लगा मैं बादशाह हूँ, मेरा अपना विकार है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। गिरफ्तार कर लाए सिपाही। वक्त तय हो गया सजा का। अकेले काल कोठरी में रखा गया, जो उसके खास एतबार वाले थे उनकी ड्यूटी लगाई। बादशाह ने बुलाया, पहले बिलम आया। औरत कहने लगी, बेटी कहने लगी एक दफा तो बुलाओ ना, एक सवाल बस पर्दे में रह के पूछना है और फिर जो आपका जी चाहे, मेरे मौसम को मारना तो है, तो मर्जी आपकी। सामने खड़ा किया, नौजवान पर्दे के पीछे, औरत खड़ी हो गई। बादशाह बीच बैठ गया। बीबी कहने लगी सारी रात बेदार मैं भी रही, सोया तू भी नहीं। वो जो तू चिराग के करीब हाथ लगा के जलाता था वो समझ नहीं आई। नौजवान रो पड़ा, कहने लगा क्या करूं, मैंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा है, क्या करूं, मैंने हुजूर का दीन पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि जानी को सबसे नीचे दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में जलाया जाए, उसे जहन्नमियों का पीप और रेशा पिलाया जाए, कंद खिलाया जाए। ये रवायतें पड़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शैतान मुझे कहता था बदकारी कर ले। मैं अपना हाथ उसी वक्त जब शैतान मशवरा देता तो मैं आग पे करता। मैं कहता अगर ये बर्दाश्त हो गई तो वो भी हो जाएगी। जब हाथ जलता तो मैं समझ जाता नहीं तुझसे तो ये नहीं बर्दाश्त होती तो वो कैसे होगी। फिर मुझे शैतान मशवरा देता कोई देख नहीं रहा, तू बुलाने नहीं गया, खुद आई। मैं दूसरी उंगली लगा देता। मैंने हाथ जलाया और मैं समझ गया जब छोटे से चिराग की इतनी सी शमा की आग नहीं बर्दाश्त होती तो दोज़ख कैसे बर्दाश्त होगी। कहते मैं बाज आया। बादशाह ने ये कहानी सुनी, लफ्ज सुने तो चीख मार के रोया। कहने लगा तालिब इल्म तू तो मेरे नबी का सच्चा गुलाम है और मेरे रसूल के जो सच्चे गुलाम होते हैं उन्हें फांसियां नहीं दी जाती, उन्हें तख्त पर बिठाया जाता है। अब तुझे सजा नहीं होगी बल्कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगा और मेरे बाद इस सल्तनत का बादशाह भी तू ही बनेगा। अब वो नौजवान वहां नारे लगा रहा है, कहता लोगों तुम मुझे कहते थे दीन से क्या मिलता है, दीन से तो अल्लाह तख्त व ताज भी अता फरमा देता है। अगर नौजवान शर्मो हया वाले बन के रहे अल्लाह सारी इज्जतें दे देगा। देखे ना अल्लाह के फजल से इज्जत मिलती है और जब कोई इज्जतदारों जैसा काम ही ना करे। एक बात और अर्ज करनी है पर वक्त थोड़ा रह गया। जवानों मैं ना जब कभी परेशान होता हूँ ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूँ वाला, ये बात ढारस बनाती है। ढारस
तवानाई देती है, पूरा मजमून बांधा है। आला हजरत कहते हैं बेरूपिया था, मदारी, रूप बदल बदल के दिखाया करता था, बादशाहों से इनाम लेता था। एक दिन औरंगजेब आलमगीर के पास आ गया, कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, अगर आप पहचान ना सके तो मैं इनाम लूंगा। आपने फरमाया मैं कोई ऐसे वैसा बादशाह नहीं, काम मुझे धोखा देना मुश्किल है। कहा नहीं मैं रूप बदलूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर बड़े नेक बादशाह गुजरे, बड़े परहेजगार। वो बेरूपिया कहने लगा मैं रूप बदलूंगा, आप नहीं पहचान सकेंगे। फरमाया चल जितना तेरे अंदर जोर है लगा ले। हजरत ने ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती कर दे, 2 माह के बाद टेस्ट होगा। वो 2 महीने दौड़ता रहा, रंग रूप बनाता रहा, आया टेस्ट देने, 2-3 सिपाहियों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए। कहने लगे तेरे आने जाने का कराया मैंने तुझे पहचान लिया है। कुछ दिनों के बाद जाने लगे सफर पर, तो भिखारी आ गए खैरात मांगने। उसने भी सारे मुंह पर स्याही मार ली, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल मुड़ा लिए, पगे तक कटा ली, बदरंग होके आया। कासा आगे किया तो हजरत ने 10 रुपए डाले। कहने लगे तेरे आने जाने का कराया मैंने पहचान लिया है। कुछ दिन गुजरे तो टीचर की जरूरत थी, उसने मूछें बड़ी कर ली, दाढ़ी नकली लगा ली, सर पे जिना कैप पहन ली, एक शेरवानी ले ली और हाथ में छड़ी पकड़ के आया। कहने लगा मैं उस्ताद हूँ, 2-4 बंदों का इम्तिहान लिया, उसकी बारी आई तो 5 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, का तेरा कराया मैंने पहचान लिया। 2 साल गुजर गए, वो जब भी आता हजरत पहचान लेते। एक दिन सफर पे जा रहे थे, बहुत बड़ा लश्कर था, जिहाद करने जा रहे थे औरंगजेब आलमगीर। तो देखा एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे। औरंगजेब आलमगीर पूछने लगे यहाँ क्या है? कहने लगे बाबा जी बैठे हैं दुआ करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। औरंगजेब कहने लगे यार पुराने लोग सारे ही अल्लाह वालों को मानते, ये भी मुसीबत आई है जितनी नहीं आई है, सारे लोग ही मानते। कहने लगे जरा मैं दुआ ना करा लूं, बच्चे काम जा रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह थे, बादशाह लोग नाजुक मिजाज होते हैं। घोड़े से उतरे, बड़ी मुश्किल से पहाड़ी पे चढ़े, ऊपर गए तो लाइन लगी है, बाबा जी खार में बैठे। कहने लगे मैंने मिलना, मैं औरंगजेब हूँ। उन्होंने कहा हमारा बाबा उस तरह का पीर नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो और हो, यहाँ अगर मिलना है तो लाइन में लग जाओ, सब एक जैसे। अब लाइन में खड़े हो गए, 50 आदमी आगे थे, कहते 51वां नंबर था। थक गया धूप में खड़ा खड़ा। जब मैं पहुंचा गार के दाने तो मैंने बाबा जी के चेहरे पे नजर डाली तो बड़ा नूरानी चेहरा, बड़ी खूबसूरत लबो लहजा। मैंने कहा मेरे जैसा आदमी भी पगड़ी बांध ले तो अच्छा लगने लग जाता है, बड़ा खूबसूरत अंदाज। कहते हैं मैं उनके पास अत्ताहियात की हालत में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूँ जिहाद करने, दुआ करना। बुजुर्गों ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, दीन को गलबा अता फरमा, इससे दीन का सच्चा पक्का सिपाही बना। फिर थपकी दी, 2-4 नसीहतें निकाल डाली, देखना जुल्म न करना, ज्यादती न करना, जब तुम जीत खर न करना, गुरूर न करना, नसीहतें भी कर दी। कहते अब जब मैं उठा तो 2-4 दिनार बतौरे नजराना मुसल्ले के नीचे रखे और उल्टे कदम जब मैं गार से उतरा, उन्होंने रुमाल झाड़ा और उठ के खड़े हो गए। कहने लगे आज नहीं तूने पहचाना, आज नहीं तूने पहचाना, मेरा इनाम बनता है, आज नहीं पहचाना, ला पैसे। औरंगजेब कहने लगा यार तूने हद कर दी, कहाँ चढ़ा कहाँ खड़ा रहा, धूप में थक गया, कमाल कर दी भाई तूने। पता तू क्या लेगा, अब तू जल्दी बता, वो कितने लोग पीछे धूप में खड़े हैं, लश्कर सारा खड़ा है, क्या लेगा? उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो है जो तेरे सर के ताज में लगे हुए, मुझे तेरा ताज चाहिए। ओ भाइयों सुनना और याद रखना, मेरे आला हजरत कहते हैं बादशाह ने सर के ऊपर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा और कहने लगे ये ले, और ये तो तेरा मांगने पर मैंने दिया है ना, मैं वापस आता हूं तो आना, मैं अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा। तूने औरंगजेब जैसे बंदे को धोखा दिया, आना मैं उस वक्त भी दूंगा। वो देख बस बात खत्म हो गई, हद हो गई। देखकर कहते हैं जब मैं पलटा ना वापिस, बहरूपिये ने आवाज दी बादशाह ठहर जा। तो मैंने पलट के देखा तो कहने लगे ये अपना ताज ले जा, उठा और ले जा। मैंने कहा 2 साल बीत गए तुझे मेहनत करते, आज काबू आया तो ले जाओ। कहने लगा ले जा, मसला समझ में आ गया। मैंने कहा मुझे भी तो समझाना। कहते वो फूट फूट के रोया, उसकी आंखें बरस पड़ी, सैलाब की तरह आंसू बह निकले, तड़पा और रो के कहने लगा बादशाह मैंने झूठ मूठ रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार की थी, झूठ मूठ की दाढ़ी, झूठ मूठ की पगड़ी, झूठ मूठ का फकर, मैंने झूठ मूठ नबी पाक का लिबास पहना है, तो तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए हैं।
اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے، اللہ کتنی نعمتوں سے نوازے۔ میرے اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کون جی؟ اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے، ایسا بھی کم۔ کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ کیوں؟ فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ بغداد کے ایک درویش عالم تھے، تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے نا تو کسی تاجر کی 2 بیویوں کے بارے میں دعا مانگتے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ نماز پڑھاتے تو کہتے اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرما۔ ایک دن لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابا جی بتائیں تو صحیح وہ بیویاں کون تھی جن کے لیے آپ دعا مانگتے؟ تو فرمانے لگے میرے شہر کا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، مالدار تھا پر بے اولاد تھا۔ اسے بغداد سے ملک شام جانا پڑتا تھا تجارت کرنے، اور کئی مہینے اسے شام کے ملک میں رہنا پڑتا تھا۔ اس نے اس طرح کیا کہ وہاں بھی ایک شادی کر لی۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ کیا کر لیا اس نے؟ دوسری شادی کرنا مرد کے لیے جائز ہے، تیسری کرنا بھی، چوتھی کرنا بھی بھیا کے وقت، مگر اگر انصاف کر سکے تو۔ اگر چاروں میں ہم نہ آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور آدھا ہی بیان کرتے ہیں، اگر انصاف نہ کر سکے پھر اس کے لیے 4 جائز، پھر وہ ایک ہی رکھے گا۔ تو عزیز دوست دوسرا نکاح کر لیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ وہاں کچھ زیادہ وقت گزارنے لگا، مالدار آدمی تھا، بیوی کو مکان بھی لے کے دے دیا۔ اب وہ دیر سے آتا واپس، اور جب آتا بھی تو اس کے وہ والے انداز نہ ہوتے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ اب بیوی سے بڑا جاسوس بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کو تو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، اسے بڑی خبر ہوتی ہے۔ تو اس نے محسوس کر لیا کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے۔ وہ کہنے لگی اب کہ جب آتا جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ بدلے بدلے سے ہیں، ماحول کچھ اور ہے۔ اس نے ایک بوڑھا آدمی جو اس کا عزیز بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا اس کو تیار کیا۔ کہنے لگی اب کہ جب ملک کے شام جائے نا تو اس کا پیچھا کرنا اور خبر کرنا کہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ بوڑھے بزرگ جو تھے وہ خاتون کے کہنے پر کچھ اس نے کرایہ بھی دیا۔ وہ اس تاجر کے پیچھے گئے اور واپس آ کے خبر دی۔ کہنے لگے کہ یہ تو 2-3 سال بیت گئے، اس نے وہاں بھی شادی کی ہوئی ہے، تجھے بتایا ہی نہیں۔ بی بی بڑی سمجھدار تھی، حوصلہ مند، زیرت، اس نے شور نہیں مچایا۔ اس نے کہا کہ میں نا اب جب آئے گا نا تو طریقے سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کیا۔ اور یہ بھی اس نے آ کے بتایا کہ اگر تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسے اولاد نہیں ملی تو اولاد وہاں بھی کوئی نہیں، یہ مکمل تفصیلات۔ اب جب اس دفعہ خامند آیا تو آتے ہی وہ بیمار ہو گیا، کمزور ہونے لگا۔ اب خاتون نے مناسب نہیں سمجھا کہ آتے ہی دڑام سے میں اس کے سر پر یہ ٹھوڑ دوں کہ تو نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے بتایا نہیں۔ وہ ذرا تسلی میں رہی، کچھ وہ بیمار تھا، حوصلہ رکھا، خدمت کرتی رہی۔ کچھ دن گزرے تو وہ تاجر انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ اب راز کھل نہ سکا، عدت گزاری، اور جب سارا مال جمع کیا نا تو اشرفیوں کی بوریاں بھر گئی۔ سارا مال اس بی بی کا، 4 بوریوں میں اشرفیاں، 4۔ یہاں تو پیٹ کا دوزخ ہے، معاذ اللہ بھرتا ہی نہیں۔ حل من مزید، حل من مزید۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ بس باہر چلا جاؤں اور باہر میں کچھ تھوڑے سے پیسے کما کے 2-3 سال میں لوٹ آؤں گا، پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا، وہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے۔ وہ جو کہتے تھے نا بس میں نے اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ مکان بن جائے، انہوں نے 4 مکان بھی بنا لیے ہیں، لیکن بریک حل من مزید کی دوڑ ہے۔ اب 4 بوریاں اس عورت نے چھپائے رکھی، کوئی بندہ نہیں جانتا بغداد میں کہ ملک کے شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اس بوڑھے جاسوس کو پھر بلایا اور 2 بوریاں اونٹ پہ رکھی، خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک شام گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایسے نہیں دعا کرتا۔ اس کو جا کے کہنے لگی میں اکیلی وارث نہیں ہوں، آدھے کی وارث تو بھی ہے۔ میں اکیلی وارث نہیں، یہ تقسیم وراثت ہے، آدھی کی وارث تو بھی ہے، تو رکھ اپنے پیسے۔ مجھے پتا ہے اس نے نکاح کیا تھا پر مجھے بتایا نہیں تھا، تو رکھ اپنے پیسے، میں تجھے دے رہی ہوں، آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں۔ اس نے نظر اٹھائی تو رو پڑی، کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہی ہیں۔
अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूँ, अगर तू मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूँ। कहा बात क्या है, मेरा क्यों है सारा? तो वो खातून कहने लगी वो 2 साल 3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बीवी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था, मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था। लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूँ, शायद बच ना सकूं। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफा मुझे तलाक भी दे गया, फारिग कर गया। कहने लगा तू जहां चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है। और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूं, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया, लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन अब ये 4 बोरियों में से 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है, तू ही इसकी हकदार है। तो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताओ जिनके अंदर इस किस्म के तकवे की झलक हो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हजरत उमर के जमाने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत माइल हो गई। अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह 2 जन्नतें देगा। वाकई डर गया, वो वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होके गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है? हमारे यहाँ तो रोजमर्रा ही नहीं है भाई। और बड़ी बातें हैं बेहोश होने की, डरने की, गश खाने की। बेहोश होके गिर पड़ा। बूढ़े बाप को किसी ने बताया बच्चा बेहोश पड़ा है, उठा के घर लाए, घर ला के कहा बेटा क्या हुआ? नौजवान है, चढ़ती जवानी है, पर पाकीज़ा बड़ी है। कहने लगा अब्बा जी गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आयत सुन ली जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए और कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके बाद ये सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह ही परवाज कर गई, रूह ही परवाज कर। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग। सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ दिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं जनाजा पढ़ता। फारूक आजम फरमा रहे मेरा शौक था मैं उसका जनाजा पढ़ता। कहा हुजूर आपको तकलीफ नहीं दी? फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? ते कामिल पीर उना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। हजरत फारूक आजम कब्र पे तशरीफ ले गए और खड़े होके फरमाने लगे नौजवान मुझे उम्मीद है मेरे रब ने तुझे 2 जन्नतें दी होंगी। इब्ने असाकर खोल के देखो तारीख बगदाद ने क्या लिखा है। हजरत सैयदना फारूक ने फरमाया उम्मीद है 2 जन्नतें दी होंगी। कब्र के अंदर से बोला कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई है, 2 जन्नतें दी है, मैंने अपने मालिक को राजी पाया। हमारे सूफिया तसव्वुफ में एक जुमला बोलते हैं कि तेरा तो फक्र फक्र बूज़र है, यानी जिनको सही दरवेश कहते हैं ना, सही दरवेश। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते 2 ही तो बंदे जो रब के रास्ते में किसी शय की परवाह नहीं करते। हुजूर कौन से? फरमाया कबूजर गिफारी है और दूसरे अलीउल मुर्तज़ा है। मौला अली फरमाया करते ये ना मुसलमानों में से चौथे या 5वें मुसलमान है। शुरू से एक सलीम तब आदमी, कुछ लोग तबन बड़े नफीस होते हैं, तबन अल्लाह की तरफ से शुरू से ही
इनका जो कबीला था बनु गुफार वो राहज़नी करता था, लोगों को लूट लेता था। शुरू में ये काम किया, लेकिन जब कुछ लोगों की चीखें कानों में गई तो छोड़ दिया, फरमाया नहीं यार तबीयत नहीं मानती। और नबी पाक का कलमा पढ़ने से पहले ही बुतों की पूजा छोड़ के रब की इबादत शुरू कर दी। लोग पूछा करते थे आप इबादत तो करते थे पर मुंह किधर करते थे? फरमाते थे जिधर वो करा लेता था कर लेते थे। किसी ने इन्हें बताया कि मक्के में एक शख्स हैं जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है, आपकी तरह की बातें करते हैं। इन्होंने अपने भाई को भेजा, उनका नाम अनीस था, पता करके वापस आए। भाई कहने लगे अबू ज़र, इनका नाम जुंदब है, असल में ज़र इनके बेटे का नाम है और कुनियत से ज़्यादा मारूफ हैं, अबू ज़र गिफारी कहलाते हैं। फरमाते हैं कि भाई ने आके बताया कि वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं, सिला रहमी का पैगाम देते हैं, लेकिन लोग सारे मुखालिफ हैं। ये चीज़ भी बड़ी काउंट होती है, इसे ना काउंट किया करें। लोगों की तरजीहात बदलती हैं, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, इसे ना काउंट करें। उन्होंने इस बात को काउंट करके बताया कि लोग उनके जो है ना वो मुखालिफ हैं सारे। तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी कहने लगे मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैं खुद जाके पता करूंगा। कहते हैं मक्का शरीफ आया तो किसी ऐसे आदमी से पूछ बैठा, मैं तो कुछ और समझा था, वो कुछ और निकला। मक्के वालों ने बड़ा मारा। मक्के पहुंच के पहली जो चीज़ मिली वो मार खाने की थी। अब मैं डरते किसी से पूछता ही ना, भूख भी बड़ी थी, रहने को जगह नहीं थी, हरम शरीफ में लेटा रहता था। मेरे नसीब देखो, मुझे एक शख्स ने ना आके हिलाया, कहने लगे अगर मुनासिब समझे तो मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी देर से, आप कोई परदेसी हैं, आपका अपना मेहमान ना बना लूँ। तो मैंने कहा आपका क्या नाम है? कहने लगे मेरा नाम है अली इब्न अबी तालिब। कहते हैं मौला कायनात घर ले गए, खाना भी खिलाया, जगह भी दी, सोने को खिदमत भी की, लेकिन चूंकि मैं तो पहले एक से पूछ के मार खा बैठा था, मैंने पूछा नहीं मैं किधर आया हूँ। रात रहे, अगली रात भी रहे, लेकिन मैंने बताया नहीं मैं किस काम आया हूँ। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं खुद ही मौला अली ने पूछा बता सकते हो कैसे आए हो? मैंने कहा राज रख लोगे? फरमाया बड़ा कुशादा सीना दिया रब ने मुझे। तो बात तो कर, कहने लगे यार मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत करने आए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बेनियाज लोगों में से हैं हज़रत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी। मैं हुजूर की ज़ियारत के लिए। हज़रत अली कहने लगे सवेरे ले चलूँगा। इंसान बुज़दिल नहीं होता, हर इंसान बुज़दिल नहीं होता, और बिला वजह टकराव की पॉलिसी बना लेना ये भी सियाने लोगों का काम नहीं। हिकमत के तकाज़ों के मुताबिक चलना ये भी दलेर लोगों का ही काम होता है। हज़रत मौला अली कहने लगे सुबह लेके चलूंगा, पर हालात ठीक नहीं, शरारती लोग हर जगह होते हैं। अगर कोई शरारतियों का टोला मिला ना जो खड़ा होगा जासूसी करने के लिए कि हुजूर की तरफ कौन कौन जा रहा है, तो मैं नीचे झुकूंगा जूते का तस्मा ठीक करने के लिए। लेकिन आपने नहीं खड़े होना, आपने चलते रहना है ताकि किसी को शक ना हो। कहते इस तरतीब से हज़रत अली मुझे लेके गए। मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा। मौला अली कहते हैं बड़े बड़े लोग सवाल करते थे, पर ये शुरू से सलीम उत्तबा थे, मुझे कह लेने देना। इन्होंने मानना होता है वो लंबे सवाल करते ही नहीं, मान जो लिया तो लंबे सवालों की जरूरत ही कोई नहीं। कहते हैं लोग बड़े बड़े सवाल करते थे, पर अबू ज़र ने 2-3 बातें पूछी और आगे जाके कहने लगे हुजूर हाथ बढ़ाएं, मुझे कलमा पढ़ाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, फरमाया बाहर जाके ना अभी जिक्र करना कि तुम मुसलमान हो गया, ये मारेंगे। अर्ज की हुजूर इन्हें मारने दे, में आया भी मार खा नहीं है, इन्हें मारने दे ना। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। दार देलवी ने कहा था पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के राख न कर दूं तो दाग नाम नहीं। मारी तो खाने आए, मारने दे, करने दे, जोर जितना लगाना है लगाने दे। बाहर जाके ऐलान किया, मक्के वालों ने मारा, इतना मारा कि बेहोश हो गए। फिर किसी ने बताया कि तुमने गुजरना भी है इनके इलाके से, बनु गफ्फार से, फिर इनका पता भी है ये लोग बड़े सख्त हैं। फिर छोड़ा। तपन बड़े जलाली थे, जाहिद मिजाज थे। फरमाते थे कि जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सारा सदका करो। कंज के मामले में उनका रवैया ये था। सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर को कुछ नहीं कहा इन्होंने, बाकी हजरत उमर जैसे आदमी को भी खड़ा करके कह लेते थे ये माल क्यों रखा हुआ है खजाने में, बांटते क्यों नहीं सारा। और जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तो बाकायदा कई दफा इस मौजू पर गुफ्तगू की। वो कहते थे कि जब अल्लाह कहते हैं कुरान में कि माल दौलत जमा नहीं करनी, तो
وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا, یا فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی, سارا بانٹو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا, پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھئی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلے جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے. اور حضور سے, نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا, فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے, بھائی کو مسلمان کیا, والدہ کو مسلمان کیا, قبیلہ سارا مسلمان کیا, وہیں رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب, اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول کی, دلیر آدمی تھے, بڑا قبیلہ تھا, پر ڈیوٹی کرتے, ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زار اس کا نام تھا, اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی, اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی. انوکھا بندہ ہے. ایک بیٹی تھی, ایک بیٹا, بیٹا شہید ہو گیا. بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے, حضور کے گھر والوں, اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا. حضور کی خدمت کرتے, ہر وقت خدمت میں رہتے. اور حضور جب آتے نا, صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے, حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے, بلائیں, اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے, ایک دن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے, کوشش کرے کرنا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا, عمل بھی تو کرو نا. بھی کرنا چاہیے, پر انسان ہے نا, غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے؟ مہربانی کرو, پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا, ابو داؤد شریف میں موجود ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے, اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا, اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا. تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا, حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے, رب سے بھی بڑا پیار ہے. فرمایا فکر نہ کرنا, جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے. اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ. حضور کی نوکری کرنا, ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے. حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے. یہ بھی مزہ ہوتا ہے, خیال رکھنا اپنے درویشوں کا, کیا کھایا کیا پیا, کہاں سوئے. حضور رات کو آئے, یہ سوئے ہوئے. فرماتے ہیں حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا, میں اٹھ کے بیٹھ گیا, حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے. اور میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو, سونے آپ کو پتہ ہی ہے. کہ یار تو بڑی نوکری کرتا ہے, ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا, پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے, میں تلوار نکال لوں گا. نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا, یہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا. حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا, یعنی وصال تک. یہ واحد شخص ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے, یہ جھکے نبی پاک کی طرف, حضور میں حاضر ہو. تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگا لی. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے, حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے. تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا, تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا, تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا. فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا. تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. حضرت عیسیٰ دیکھیں نا, انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی. جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا, جن تک تابع دار تھے. اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں, شادی بھی کوئی نہیں کی, اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے,
एक उनके पास कंघी थी और एक प्याला था। देखिए जो बंदा नेक हो ना, वो भी नेक है, अल्लाह के नबी हैं। आप अपना तकवा मुसल्लत नहीं करेंगे, जो वो कर रहे हैं वो भी मुखलस होके कर रहे हैं। हुकूमतें जो चलानी है तो वो किसने चलानी है? अगर नेक बंदे नहीं आएंगे तो गलत लोग आएंगे, कौमों पे जुल्म करें, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम पता क्या करते हैं, हम चीजों को मुसल्लत करते हैं, एक दूसरे पर मुसल्लत नहीं करे चीजों को। आप जो कर सकते हैं, जो रास्ता आपको सही लगता है इख्तियार कर ले, यही तो हमारे दीन का हुस्न है। ये सारे रास्ते वाजे करके हमें दिखाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि एक बंदा ना उंगलियों के साथ अपने बाल सीधे कर रहा है, तो आपने फरमाया यार कंघी के बगैर भी काम चल सकता है, कंघी भी खैरात कर दी। देखा एक बंदा हाथ का तकिया बना के लेटा है, तो फरमाया ईंट भी दे दो, किसी के काम आ जाए। एक दिन देखा कि एक बंदा ना यूं चुल्लू में पानी पी रहा है, फरमाया प्याला भी रहने दो, इसके बगैर भी काम चल ही जाता है। जनाब ईसा का ये ज़ुहद था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जनाब ईसा का ज़ुहद देखना हो वो मेरे अबू ज़र गिफारी को देखे, इनको देखे, ये दुनिया में जनाब ईसा के ज़ुहद के मुताबिक चलते फिरते हैं। सारी जिंदगी दौलत को, माल को पसंद नहीं किया। जहां रहते थे एक गवर्नर साहब ने 300 दिनार तोहफे में भेजे, तो एक होता है ना बंदा कहता नहीं नहीं जरूरत नहीं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया था जो खुद बखुद आ जाए वो कबूल कर लो अल्लाह की तरफ से। लेकिन इनका रंग फकीरी वाला था और थोड़ा अनोखा था। 300 दिनार आए तो फरमाने लगे उसे जाके कहो तुम्हें कोई और बंदा नहीं मिला धोखा देने के लिए, मेरे घर ही माल भेज दिया है। फरमाने लगे मेरे पास गधा है सवारी करने के लिए, मेरे पास बकरियां हैं दूध पीने के लिए, मेरे पास एक चादर इजाफी है सामान में से, मैं तो डरता हूं कि रब कहीं उस चादर के बारे में सवाल ना पूछ ले, और तुम हो कि मेरे पास ये लेके आए हो। हजरत उस्मान गनी के पास जाके कहा करते कितना लोगों के पास पैसा आ गया है, हर बंदे के घर में माल है, ये क्या हो रहा है, लोगों से कहे खर्च करें गरीबों पे। उस्मान गनी फरमाने लगे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दौर में लोग खुशहाल हो गए। आप फरमाने लगे नहीं, वो वाला रंग ज्यादा बेहतर है जो मदीने वाले ने इख्तियार फरमाया, क्योंकि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा ते लैंदा रहिंदा इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद, जदों चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फेलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हजरत अबू ज़र गिफारी इन पर भी जलाल करते। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो हजरत अबू दरदा मकान बना रहे थे, क्या जुमला कहा, तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ? फरमाने लगे अब तेरा मकान बनाने के लिए भी अल्लाह के बंदों की पुश्तों पर ईंटें रखी जाएंगी, तेरा मकान बनाने के लिए रब के बंदों की पुश्तों पर ईंटें तेरे लिए। तो अबू दरदा ने गर्दन झुका ली। फरमाया यार जहां तू है ना तो बिल्कुल ही ठीक कहता है। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू ज़र गिफारी से सच्चा बंदा कोई नहीं, इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं। फरमाया तू ठीक कहता है यार, सही कहता। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बना दिया गया इराक का। अब हजरत अबू मूसा अशरी सहाबा में एक बड़े जलील कद्र सहाबी है और उनकी अजमतें, रिफतें, बुलंदियां क्या कहना, बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब वो गवर्नर बन गए ना तो आपने फरमाया बस भाई अब तूने ओहदा ले लिया है, ये बंदे को ठीक नहीं रहने देती थी, अब तू ओहदे में चला गया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हजरत अबू मूसा अशरी के साथ। वो दौड़ के आए हजरत अबू ज़र गिफारी के गले मिलने, मेरा भाई मेरा भाई। फरमाया पीछे हट जा, मैं नहीं तेरा भाई, तू गवर्नर है, मैं गरीब आदमी हूं, अपना काम कर। फिर दौड़ के आए, फरमाया अबू ज़र तू मेरा भाई है यार, इकट्ठे पढ़ते थे हुजूर। फरमाया नहीं जा तू नहीं मेरा भाई। फिर आए, जानते थे ना ये सच्चा बंदा है, ये सच्चा बंदा है, ये तकरीरों वाला नहीं, सिर्फ वाजों वाला नहीं, इसके अंदर भी बड़ी सच्चाई है।
करीब आए, आके कहा यार तू मेरा भाई है, मेरे सीने लाग। फरमाने लगे तो तीसरी बार आया है, मोमिन है, मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, पर पहले मुझे बता गवर्नर बनने के बाद तूने मकान कितने बनाए, बाग कितने लगाए, चक्कियां कितनी लगाई, कितने तूने चीजें बनाई हैं, पहले बता। तो अबू मूसा अशरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूं, जिन कपड़ों में मैं इराक गया था मेरे आज भी वही है। यार क्या बात करता है तू, मेरे वही है। मुझे बता अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रोए, और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आ जा, फिर सीने लग जा, तू वाकई मेरा भाई है। फिर हजरत अबू ज़र गिफारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फकीरी, वो सादगी, वो नौरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या जरूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही, किसी तरीके से पहुंचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज लोगों की जुबानें शहद से ज्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज्यादा खतरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। बात है कि एक रियासत में एक रहमदिल बादशाह हुआ करता था जो हुलिया बदलकर अपनी रियाया की हालात की खबरगिरी करता। एक दिन बादशाह अपने महल में उदास और परेशान बैठा हुआ था कि इतने में उसका वजीर उसके पास आया और उसने बादशाह को रंजीदा और खामोश पाया। बादशाह की यह हालत देखकर वजीर भी परेशान हुआ और वजीर ने उसे सलाम किया तो बादशाह ने कोई जवाब ही नहीं दिया क्योंकि वो अपनी सोचों में मगन था। वजीर ने दोबारा सलाम किया मगर बादशाह ने फिर भी सर उठाकर नहीं देखा। अब तो वजीर को बहुत तशवीश होने लगी। वजीर ने एक दफा फिर भरपूर आवाज से सलाम किया और पूछा कि आप इस कदर खामोश और रंजीदा क्यों हैं? बादशाह अब की बार होश की दुनिया में लौटा और उसने वजीर को जवाब दिया कि कभी कभी मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि किसी से मेरा बात तक करने का जी नहीं चाहता। आज भी मेरी हालत कुछ ऐसी ही है। अब तुम आ गए हो तो कोई अच्छी बात ही कर दो ताकि मेरा दिल बहल जाए और मूड खुशगवार हो जाए। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी याद दहानी के लिए ये अर्ज करता चलूं कि आपके शहर में आज गश्त का दिन है। इसी तरह आपका दिल भी बहल जाएगा और अगर मुनासिब समझें तो लिबास बदलकर शहर में चलें, वरना हम फिर किसी और रोज चलते हैं। बादशाह ये सुनकर बोला कि नहीं, हम आज ही चलेंगे और फिर वजीर से ये कहकर वो तैयार होने चल दिया। फिर थोड़ी ही देर के बाद इन दोनों ने अपने लिबास तब्दील किए और भेस बदलकर महल के खुफिया दरवाजे से निकलकर शहर की तरफ चल पड़े। वो यहाँ वहाँ मुख्तलिफ गलियों में चलने लगे थे कि रास्ते में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक नाबीना फकीर खड़ा हुआ है। ये दोनों उसकी तरफ बढ़े। आहट सुनकर सदा लगाई तो बादशाह ने एक सिक्का निकालकर फकीर के हाथ में रख दिया और आगे बढ़ने लगे। तो फकीर ने उसका दामन पकड़कर कहा कि जिस तरह तुमने मुझसे हमदर्दी करते हुए सिक्का दिया है, इसी तरह मेरे मुंह पर एक थप्पड़ भी लगा दो। बादशाह ये अजीब व गरीब ख्वाहिश सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसे एक नाबीना फकीर समझकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन फकीर ने उनका दामन न छोड़ा और इस बात पर इसरार करने लगा कि मेरे मुंह पर एक चांटा जरूर मारकर चाहिए और अगर ये मंजूर नहीं तो अपना सिक्का वापस ले लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ना चाहते हुए भी बादशाह ने उसके मुंह पर हल्के से चांटा रसीद कर दिया और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर जाने के बाद बादशाह के दिल में ख्याल आया कि नाबीना फकीर ने जो ये हरकत की है तो जरूर इसके पीछे कोई राज दफन है, वरना कौन इस तरह सिक्के के लिए अपने मुंह पर थप्पड़ लगवाता है। उसे जुस्तजू हुई कि वो जरूर ये राज पता करेगा। चुनाचे बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि वो उस फकीर को जाकर बता दे कि उसको ये सोने का सिक्का बादशाह ने दिया है और उसका हुक्म है कि वो कल दोपहर को उसके दरबार में हाजिर हो। वजीर ने बादशाह के हुक्म की तामील की। फिर खैर ये दोनों आगे बढ़ गए और इसी तरह शहर की मुख्तलिफ गलियों और बाजारों में घूम फिर कर लोगों के हालात और मसाइल मालूम करने लगे
انہوں نے شہریوں سے حکومتی کارندوں کے حوالے سے بات چیت بھی کی۔ پھر بادشاہ اور اس کا وزیر کافی دیر شہر میں گزارنے کے بعد خفیہ راستے سے محل میں واپس آ گئے۔ اگلے دن دوپہر کو وہی نابینا فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے فقیر سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر چانٹا کیوں لگوایا؟ یہ کیسا ماجرا ہے؟ اندھے فقیر نے سوال سن کر بڑے ادب سے جواب دیا کہ جناب عالی، میں آپ کے اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور پھر تنگ دست ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے میری یہ نامعقولی اور فضول خرچی پہ نظر رکھ کر اس نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خریدے اور تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جلد ہی میرے کام میں بڑی ترقی ہوئی اور رفتہ رفتہ میری مالی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 اونٹ تھے اور میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن سوداگر کا مال لے کر میں بندرگاہ پر پہنچا کر واپس شہر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی میں نے ان کے چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک درویش میرے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی، پھر ہم نے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ اسی دوران درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر بھی لاد دو تو بھی وہ کم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں لالچ کے گھیرے میں آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ خزانہ مجھے بھی دکھائیے۔ درویش نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں یہ خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ جب تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے ان 80 اونٹوں میں سے 40 اونٹ اس درویش کو دے دوں گا تو بھی 40 اونٹ میرے پاس بچیں گے۔ خزانے سے بھرے یہ 40 اونٹ بھی میری کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے میں مل رہا ہے تو یہ سودا کچھ برا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اونٹ لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ابھی ہم تھوڑے ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک پہاڑی درہ نظر آیا۔ یہ درہ چونکہ بہت ہی تنگ تھا اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے میں درویش کے پیچھے اس میں داخل ہو گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا کہ ہم خزانے تک پہنچ گئے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو ادھر ہی بٹھا دیا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک کر کچھ پڑنے لگا جسے میں سمجھ نہ سکا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں پر ایک عالی شان دروازہ نظر آیا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ اور پھر ہم دونوں اسی دروازے میں داخل ہو گئے۔ جب میں دروازے کے اندر گیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہی لالچیوں کی طرح چمٹا اور یہ زر و جواہرات اپنے اونٹ پر لادنا شروع کر دیا۔ جب سارے اونٹ بھر گئے اور ہم واپس جانے لگے تو درویش نے چاندی کی ایک ڈبیا ایک صندوق سے نکالی اور اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جس کو میں سمجھ نہ سکا۔ ابھی ہم دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین پھر ہلی اور خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھر اسی درے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے۔ درے سے نکل کر درویش اپنے 40 اونٹ لے کر ایک طرف کو چلا اور میں اپنے باقی 40 اونٹ لے کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت میں چند قدم آگے ہی گیا ہوں گا کہ لالچ نے مجھے گھیر لیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ بلا وجہ میں نے 40 اونٹ اسے دے دیے۔ وہ تو درویش ہے، اسے دولت کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا میں واپس آ گیا اور اس سے بات کر کے 20 اونٹ واپس لے لیے۔ اب میرے پاس 60 اونٹ ہو گئے تھے۔ میں آگے چلا تو لالچ نے پھر میرے دل میں دستک دی، لہٰذا میں پھر واپس آ گیا اور درویش کو ڈرا دھمکا کر 10 اونٹ اور واپس لے لیے۔ پھر اسی طرح میں نے اپنے سارے اونٹ اس سے واپس لے لیے۔ اب درویش خالی ہاتھ چل پڑا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی جیب میں چاندی کی ایک ٹبیا تھی۔
जरूर उसमें कोई खजाना छुपा हुआ है। मैं फिर उसके पास गया और उसे डरा धमका कर वो चांदी की डिबिया लेने की कोशिश की। पहले तो उसने इनकार किया, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि जरूर इसमें कोई खजाना छुपा हुआ है। लिहाजा मैंने इससे वो डिबिया छीन ली। मैंने उसे खोला तो उसमें सुरमा पड़ा हुआ था। मैंने उस सुरमे का राज उससे पूछा तो उसने बताया कि दाएं आंख में सुरमा लगाने से जमीन के खजाने नजर आने लगते हैं। मैंने फौरन सुरमा अपनी दाएं आंख में लगाया तो वाकई मुझे जमीन में छुपे खजाने नजर आने लगे। तो उसने मुझे बताया कि तुम इस सुरमे को बाएं आंख में मत लगाना, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। मैं लालच में अंधा हो रहा था, लिहाजा मैंने उसकी बात ना सुनी और सुरमा अपनी बाएं आंख में भी डाल दिया, जिसको लगाते ही मैं अंधा हो गया। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, मगर मुझे मेरी बेनाई वापस कर दो। मगर अब मुझे मेरे लालच की सजा मिल चुकी थी। वो दरवेश मेरे सारे के सारे ऊंट और चांदी की डिबिया लेकर चलता बना और मैं वहीं ठोकरे खाने लगा। फिर गिरता पड़ता शहर में आ गया और उस दिन से आज तक भीख मांगकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब मुझे जो कोई भी रकम देता है तो मैं खुद को सजा देने के लिए अपने मुंह पर चांटा जरूर लगवाता हूँ। बादशाह ने फकीर की दर्दनाक कहानी सुनकर कहा कि तुम्हारा तो बड़ा इबरतनाक अंजाम हुआ है। यकीनन लालच का अंजाम बुरा ही होता है। बादशाह बड़ा रहमदिल था। उसने कहा कि आज से तुम्हें शाही खजाने से कुछ रकम मिलती रहेगी जो तुम्हारे गुजर बसर के लिए काफी होगी, लिहाजा तुम आज से भीख मांगना बंद कर दो। फिर फकीर बादशाह को दुआएं देता हुआ दरबार से चला गया। दोस्तों, जब भी हम लालच में कोई भी काम करते हैं तो लालच की एक ना एक दिन सजा हमें जरूर मिलती है, क्योंकि लालच में हम सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान कर जाते हैं। जब हमारे ऊपर लालच की कैफियत तारी हो जाती है तो हमारी आंखों के गिर्द स्याह पट्टी बन जाती है, जिसके पार हमें कुछ भी नजर नहीं आता। हम अपना तज्जिया नहीं करते कि अगर हमने ये काम किया तो इसका अंजाम क्या होगा। हम अंजाम बिना सोचे समझे अंधाधुन लालच के दरिया में तैरने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर जब लालच आज हद बढ़ जाती है तो उस लालच के दरिया में तूफानी हमला होता है। फिर इन हालात में हम तैरने का हुनर भी भूल जाते हैं और इसी लालच के दरिया में गर्क होकर रह जाते हैं। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उस पर शुक्र करना बेहद जरूरी है। अल्लाह पाक आपको और हमें अपने शाकिर बंदों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। हक